सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन हमारे लिए खास दिन होता है, शुक्रवार और शनिवार को, जबकि हम बातें करते हैं ध्यान की और दर्शन की। और अब इसमें एक दिन और जुड़ेगा ध्यान के लिए, और वो सिर्फ ध्यान के लिए। संडे रविवार की सुबह 15 से 20 मिनट हम सिर्फ ध्यान करेंगे, बातें नहीं करेंगे। तो रविवार का दिन सुबह 7 बजे से हम ध्यान करेंगे। शुक्र और शनि को ध्यान के बारे में बातें भी करते हैं और रविवार को ध्यान करेंगे। तो पिछली बार हम बात कर रहे थे, पिछले शनिवार को हमने बात की थी शारीरिक ध्यान की। हमने बात की थी कि ध्यान अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो शारीरिक ध्यान, वाचिक ध्यान और मानसिक ध्यान। शारीरिक ध्यान के बारे में हमने जाना, हमने अपने शरीर को समझा, बहुत सारी बातें जानी शरीर के बारे में। तो आज हम जानेंगे वाणी के बारे में। वाचिक ध्यान यानी जो हम बोलते हैं वो भी एक तरह का ध्यान है। वास्तव में मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ कि ध्यान का अर्थ सिर्फ शांति से एक जगह बैठना नहीं है आंख बंद करके। ध्यान का अर्थ है जागृत होना। अगर शांति से बैठना और स्थिरता ही ध्यान हो तो नींद सबसे बड़ा ध्यान है ना। नींद में तो पूरा शरीर बिल्कुल स्थिर होता है। अगर हम शारीरिक ध्यान की बात भी करें तो जब हम सोते हैं तो हम ध्यान में ही हैं, क्योंकि शरीर तो स्थित है। नहीं, शारीरिक ध्यान में भी मन जागृत होना चाहिए। तो अगर हम जागृत अवस्था में हैं तभी शरीर की स्थिरता भी ध्यान में परिवर्तित होती है, नहीं तो वो सोना हो जाती है। ठीक ऐसा ही जब हम बोलते हैं और जागृत होकर बोलते हैं तो वो ध्यान बन जाता है। जागरण की जो स्थिति है वो ध्यान की स्थिति है। चाहे हम चल रहे हों, चाहे हम फिर रहे हों, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हों, वो ध्यान की स्थिति कैसे होती है? क्योंकि हम हर काम में बोलते हैं ध्यान से करना, मतलब पूरा जागृत होकर काम करना। ध्यान क्या है? ध्यान जागरण की ही तो प्रक्रिया है। जागृत होने की प्रक्रिया का नाम ध्यान है। सोने का नाम ध्यान नहीं है। स्थिर होने का नाम सिर्फ ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है जागृत हो जाना। और जागृत होने का मतलब नींद से जागना नहीं है। नींद, ये कौन सी नींद है? ये नींद मूर्छा की नींद है। ये नींद सत्य से दूर जाने की नींद है। ये नींद वास्तविकता को भूल कर काम करने की नींद है। उस नींद से जागने की बात हम करते हैं तो वो ध्यान बनता है। तो कोई ये समझे ही ना कि मैं ध्यान नहीं करता, मुझे ध्यान करना नहीं आता। हम सब ध्यान करते हैं। अगर हम जीवन में कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी काम को अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, मतलब हम ध्यान कर रहे हैं, मतलब हम जागृत हैं। जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम के प्रति जागृत हैं। और मज़ेदार बात यह कि अगर हम चोरी कर रहे हैं और वो भी ध्यान से कर रहे हैं तो वो भी ध्यान है। वो भी एक जागरण तो है। हमें पता तो है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। उस पता होने को ही जागृत होना कहते हैं, और उस जागृत होने को ही वो ध्यान की पहली सीढ़ी बन जाती, ध्यान की प्रक्रिया बन जाती है। तो हम ध्यान की बात करते हैं तो वाचिक ध्यान। वाचिक ध्यान क्या है? शारीरिक ध्यान तो हमने जान लिया। वाचिक ध्यान यानी वचनों का ध्यान। और आज के ज़माने में ना सबसे ज़्यादा मुसीबत इस वाचिक ध्यान की ही होती है, क्योंकि सारी समस्या जो है शरीर से ज़्यादा हमारे वचनों की होती है, हमारे शब्दों की होती है। हमने मुंह खोला, किसी से कुछ कहा, वो खुश हो गया। हमने मुंह खोला, किसी से कुछ कहा, वो नाराज़ हो गया। तो सारी मुसीबत कहाँ है? वचनों की है। और यही वचन हमें किस तरह से जीवन में ध्यान की एक प्रक्रिया के साथ गुजर कर
जब हम इसकी यात्रा करते हैं तो ये वचन कितने सुखकर हो जाते हैं, कितने आनंददायी हो जाते हैं। उस बात को वास्तविक ध्यान कहेंगे। और वास्तव में हम करते क्या हैं? मुझे अपनी एक कविता इस पर याद आई है कि कोई कुछ पूछ बैठे तुरंत बोल उठते हैं। कोई कुछ पूछ बैठे तुरंत बोल उठते हैं, सोचते हैं बाद में, मुंह पहले खोल उठते हैं। दूसरों की गलतियों का हिसाब पूरा पक्का है, अपनी कमियों का विवाद अभी कच्चा है। बात किसी की जमे नहीं, गुस्सा बहुत आता है, बड़ा हो या छोटा नजर में धुंध छा जाता है। झूठ किसी का भी बर्दाश्त से बाहर है, अपना झूठ तो लगता सच से भी बढ़कर है। खुद को माफ करने में देर कहाँ लगती है, खुद को माफ करने में देर कहाँ लगती। कुछ बोलते हैं, गलत बोल जाते हैं, अरे गलती से हो गया। दूसरा कोई कुछ बोल दे और वो बोले गलती से हो गया, तो क्या मानते हैं? नहीं। तो झूठ किसी का भी बर्दाश्त से बाहर है, अपना झूठ तो लगता सच से बढ़कर है। खुद को माफ करने में देर कहाँ लगती है, सवाली कोई और हो टेर कहाँ लगती है। यह यदा कदा जब आईने में सामना हो जाता है, यदा कदा जब आईने से सामना हो जाता है, अक्स अपना देखकर दिल हैरान हो जाता है। खुद को खुद से ही छुपाते रहे हैं हम, पराये क्या अपनों से भी बचाते रहे हैं हम। यूं तो कहने को खुली किताब से हैं हम, यूं तो कहने को खुली किताब से हैं हम, पर दिल का दर्द दिल में छिपाते रहे हैं हम। तो बात क्या है? बात यह है कि बोलने के पहले जब हम सोचते नहीं हैं तो हम अपने लिए बड़ी मुसीबतें खड़ा कर देते हैं। और इससे जागृत हो जाएं तो इसको ध्यान में ये कैसे परिवर्तित होता है। तो सबसे पहले ये जानना है कि बोलने की आवश्यकता क्या है, हम बोलते क्यों हैं। सबको पता है, कोई नई बात तो नहीं है। बोलते इसलिए हैं क्योंकि हमारे मन में सबसे पहला कारण तो ये है कि हमें लगता है कि हम बोलते हैं क्योंकि बोलना आवश्यक है। लेकिन इसके अंतर में भी एक छोटा सा भेद है। हम जब बोलते हैं ना तो कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे कारण होते हैं, एक ही कारण नहीं होता। तो सबसे जो सूक्ष्म कारण होता है वो होता है हम अंदर से बहुत बेचैन होते हैं, बहुत चंचल होते हैं और चाहते हैं जो अंदर हमारे अंदर बहुत कुछ भरा है और हम चाहते हैं उसको बताना, लोगों को उगलना। तो वो जो हमारी चंचलता और बेचैनी है ना, ये हमें बोलने पर मजबूर करती है अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो। और इसीलिए देखेंगे कि बहुत सारे लोग अगर कोई बात करना वाला नहीं मिलता है, वो किसी से बात नहीं कर पाते हैं, तो वो स्वगत भाषण करते, अपने आप में बोलने लगते हैं। और शायद गीतों की रचना ना जब गुनगुनाने की बात शायद उसी से शुरू हुई होगी कि अंदर में कुछ उमड़ता होगा, बोलना है। और वो जो उमड़ता है अगर वो बहुत मधुर होता है तो वो कहीं ना कहीं लय में और ताल में ढलकर गीत बन जाता है और लोग गुनगुनाने लगे हम। तो ये होता है, दो कारण तो ये हो गए अंदर के। और उसके बाद जन संपर्क के लिए अगर हम समाज में रहते हैं और मैं कहूँ मौन रहिए, पॉसिबल नहीं है। मौन रहना है तो अकेला रहना पड़ेगा, एकांत में रहना पड़ेगा। तो जनेभ्यो वाक् यानी जन के संपर्क के लिए, लोगों के संपर्क के लिए बोलना आवश्यक है। और ये बड़ा सही भी है। अब आप अगर सोचें कि अगर आप नहीं बोलते हैं, कोई आपसे मिलने आता है और आप नहीं बोलते हैं, तो ये समझा जाएगा कि आप में बड़ा अहंकार है या आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, आपने बात नहीं की। तो समाज में रहने के लिए एक दृष्टि से इसलिए भी बोलना जरूरी है क्योंकि बिना बोले तो हम नहीं रह सकते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि हम अपनी भावनाओं को प्रसारित करने के लिए जब हम बोलने का प्रयास करते हैं तो ये जो हमारा बोलना है ना, ये बोलना अलग अलग दृष्टि से, हम जिस दृष्टि से बोलते हैं और जिससे बोलते हैं वो जिस दृष्टि से लेता है, उन दोनों में बड़ा फर्क आ जाता है। और इसी फर्क के लिए ना एक मौन भाषा का निर्माण होता है।
और वो मौन भाषा सूक्ष्म भाषा होती है, जिसको आज टेलीपैथी कहते हैं, कि मैं कुछ आपसे कहना चाहती हूँ लेकिन मैं कह नहीं रही हूँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा है और वो आप तक पहुँच रहा है। तो पता है, जो हम ऊपर से बोलते हैं ना, उसमें दृष्टि का फर्क आता है। मैं जिस दृष्टि से बोलती हूँ आप लेते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जो हमारे दिल की भाषा जब किसी के दिल तक पहुँचती है तो वो बिल्कुल उसी रूप में पहुँचती है जिस रूप में हम बोलना चाहते हैं। तो मौन का बड़ा महत्व है, लेकिन बोलने का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर समाज में रहना है, परिवार में रहना है, तो बोलना तो पड़ेगा। तब बात आती है बोलने की आवश्यकता से ज़्यादा मौन को समझने की, और तब बात आती है मौन से ज़्यादा ये समझने की कि बोलना क्या है। वाचिक ध्यान की ओर बढ़ने की बात आ जाती है कि बोलना तो है, लेकिन जागृत होकर किस तरह से बोला जाए, किस तरह से उसको समझा जाए और फिर समझकर बोला जाए। आज की दुनिया में ज़्यादातर समस्या अगर देखेंगे ना, तो सारी समस्या यही है। जैसे मैंने अभी कविता में बताया कि हम कुछ बोलना चाहते हैं, हम कुछ बोलते हैं, सोचते नहीं हैं और बोल देते हैं। तो वाचिक ध्यान का अर्थ है कि हम वो बोले, उतना बोले, तौल कर बोले, सोच समझ कर बोले जितनी आवश्यकता है। और जैसे जैसे हम सोचना शुरू कर देते हैं, हम उसकी आवश्यकता पर ध्यान देना शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले यही कहा, बोलने की आवश्यकता क्या है। तो पहले हमें ये जांचना पड़ेगा कि हम जहाँ बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो सवाल है, जिसके जवाब देने हैं, पहले वो आवश्यक है कि नहीं। वहाँ पर हमारा बोलना कितना उपयोगी है, कितना आवश्यक है। अगर इस तरह से हम सोच करके बोलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ये वाचिक ध्यान में परिवर्तित होता है। और मैंने इसका प्रयोग किया था एक बार, और आपको सच बताऊं, 1 महीने तक ऐसे लगा कि बोलने की कोई बात ही नहीं है। पूरे दिन में एक आध शब्द ही जरूरत पड़ती है बोलने की, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न छटते चले जाते हैं, बहुत सारी बातें छटती चली जाती हैं। इसमें तो बोलने की कोई बात नहीं है, उसने अपने मन की बात कही है। इसमें तो बोलने की कोई बात नहीं है, वो जो पूछ रहा है उसका जवाब उसके पास है, सिर्फ पूछने के लिए पूछ रहा है। इसमें तो कोई बोलने की बात ही नहीं है, उसी को ढूंढने दो इसके उत्तर। तो इस तरह से पूरे दिन में अगर आप 1 दिन का लेखा जोखा करेंगे, मैंने इसका लेखा जोखा 1 महीने तक किया, और मुझे ये समझ में आया कि वास्तव में देखा जाए तो बहुत कम और बहुत ज़रूरत का बोला जा सकता है। हम जितना बोलते हैं, अच्छा बोलने का नुकसान भी होता है। वाचिक ध्यान अगर करना है तो क्यों करना है, ये भी तो जानना है ना। तो सबसे पहला नुकसान तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो हम बोलते हैं और सामने वाला जो लेता है, उसमें फ़र्क आने से आपके और उसके रिश्तों में फ़र्क आ जाता है, बहुत फ़र्क आ जाता है। और दूसरा, अगर आप शारीरिक दृष्टि से सोचते हैं, मानसिक दृष्टि से सोचते हैं, तो आप जितना बोलते हैं ना, उतना ही आप और सोचते हैं, उतने ही विकल्प और मन में बनते हैं, उतनी ही हमारी चंचलता बढ़ती है। और वो चंचलता हमें ध्यान नहीं, हमें शांति नहीं पाने देती, हमें संतोष नहीं पाने देती। एक शब्द बोलते हैं, उसको सुधारने के लिए दूसरा शब्द बोलते हैं, कहीं एहसास होता है गलत बोल दिया, गलत समझ लिया, फिर उस पर लिपापोती करने के लिए तीसरा वाक्य बोलते हैं। तो ये तो हो गई शारीरिक बात की। एक बात बोलने, मन की बेचैनी और शरीर को किस तरह से नुकसान पहुंचता है, हमारे मन को और बुद्धि को किस तरह से नुकसान पहुंचता है, क्योंकि हमारी ऊर्जा जो है बेकार में नष्ट होती है। जहां आवश्यकता नहीं है वहां हम सबसे ज़्यादा बोलते हैं। तो अब जितनी ऊर्जा हम बाहर की तरफ फेंकते हैं, हम जो शब्द बोलते हैं ना, जैसे हाथ ऐसे हिलाना तो हमारी ऊर्जा बाहर जाती है, वैसे ही जितनी बातें हम कहते हैं हमारी ऊर्जा बाहर जाती है और वो ऊर्जा नष्ट होती है। एक तो ये, और इसमें एक और बड़ा जो है ना, बड़ा वैज्ञानिक विषय जो बनता है वो ये है कि जो शब्द हमारे मुंह से उच्चारित हो जाते हैं, शब्द को ब्रह्म और आकाश कहा गया है ना, वो इस पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। तो अगर हमने गलत कह दिया या जो सही कह दिया, जैसे पहले के ज़माने में कहते थे ना, उसने श्राप दिया है, उसने आशीर्वाद दिया है,
बड़ा महत्व है इन आशीर्वाद और श्रापों का, वैज्ञानिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व है, जिसको हम समझना चाहें तो। क्योंकि जो शब्द हमारे मुंह से निकल गए वो इस ब्रह्मांड में स्थिर हो गए, ब्रह्मांड में फैल गए। और वही शब्द अगर हम बार बार उच्चारण करते हैं तो इस ब्रह्मांड में वो सघन होते चले जाते हैं, और जितना वो शब्द सघन होते हैं उतना ही उसके फलित होने की संभावना बढ़ती चली जाती है। इसीलिए हमेशा कहते हैं ना, बुरा मत बोलो, क्योंकि जो भी हम किसी के लिए बुरा कहते हैं और वो सघनता से बढ़ती चली जाती है वो, और जितनी ऊर्जा कलेक्टिव हो जाती है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। तो आशीर्वाद का बड़ा महत्व है। रोज सबको प्रणाम करके आशीर्वाद लेते चले जाएं, बहुत काम आता है, क्योंकि वो आशीर्वाद की एक श्रृंखला बन जाती है, एक सघनता बन जाती है। तो शब्द जो है वास्तव में परम ब्रह्म है, वास्तव में उसकी आराधना बड़ी जरूरी है, उसका ध्यान शरीर के ध्यान से ज्यादा आवश्यक है। और घड़ी देख रही थी, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो मुझे समय का एहसास नहीं रहता। तो बोलने के पहले सोचना वैज्ञानिक दृष्टि से भी कितना जरूरी है, आपके शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से जरूरी है। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा का व्यय होता है, ऊर्जा का खर्च होता है। तो हमारी पॉकेट में 100 रुपये हैं तो उसको सोच समझ के खर्च करना है, अपनी ऊर्जा को सोच समझ के खर्च करना है। ये तो व्यवसायिक बुद्धि की बात हुई, लेकिन वैज्ञानिक बुद्धि की बात यह है कि जो शब्द भी उच्चारित हो जाते हैं उसके लिए आप कितनी भी क्षमा मांग लो, कितनी भी प्रार्थना कर लो, लेकिन वो इस ब्रह्मांड में अवस्थित हो जाते हैं। और जिसको कहते हैं, अगर वो बार बार 4 लोगों को वो शब्द बताता है, दोहराता है, तो उसकी सघनता बढ़ती चली जाती है। तो दूसरी बात क्या हुई कि हमने तो कुछ गलत कहा या किसी ने हमसे कुछ गलत कहा, अब उसका प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, उसे बहुत सारे लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए, बार बार उसका दोहराव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम भी उसको दोहराते हैं तो हम अपने लिए ही नकारात्मक ऊर्जा को सघन करते जाते हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। किसी की जब हम बुराई करते हैं तो हमने कुछ कह दिया, वो अब दूसरी जगह जाकर कहेगा, वो तीसरी जगह कहेगा, इसी तरह तो प्रचार प्रसार होता है ना। तो वो सघनता बढ़ती चली जाती है, और वो सघनता बोलने वाले को भी प्रभावित करती है, उसके हृदय को तो प्रभावित करती ही है, सुनने वाला भी प्रभावित होता है, बड़ा प्रभावित होता है शब्दों से। आपने गुस्से में कुछ बोला, दुखी हो गया, आपने प्यार से बोला, दुखी हो गया। तो वैसे ही आपने कोई गलत बात किसी के लिए भी कही तो वो उसके हृदय में भी जाती है, उसके हृदय में भी एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है, और वो नकारात्मक ऊर्जा उसके व्यक्तित्व को भी नकारात्मक बना देती है, उसकी सोच को नकारात्मक बनाने लग जाती है, वो भी लोगों में बुराई ढूंढने लग जाता है। एक व्यक्ति अगर बुराइयों की बात करते चला जाता है ना, तो संगत का असर इतना है कि दूसरे को भी फिर बुराइयां ज्यादा नजर आने लगती है। तो वाचिक ध्यान शारीरिक ध्यान से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए ये वाचिक ध्यान से जो मौन की यात्रा है, ये मौन की यात्रा के पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है बोलने के पहले सोचना, और जैसे ही हम सोचना शुरू करते हैं हम जागृत होने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, हम जागरण की प्रक्रिया चालू कर देते हैं। जागरण शुरू हो जाता है कि ये गलत है या ये सही, यहाँ आवश्यकता है बोलने की या नहीं है, हमें अपनी ऊर्जा का अपव्यय करना है। अगर व्यय कर रहे हैं बिना सोचे समझे तो वो अपव्यय हो जाता है। तो हमें अपनी ऊर्जा यहाँ पर खर्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये शब्द इस ब्रह्मांड में छोड़े जाने चाहिए या नहीं छोड़े जाने चाहिए, ये सजगता वाचिक ध्यान है। और ये सजगता धीरे धीरे हमें मौन की ओर ले जाती है। हम सामाजिक प्राणी हैं, हर समय मौन नहीं रह सकते, बोलना आवश्यक है, लेकिन कितना बोलना है
कब बोलना है, कहाँ बोलना है। और इसके साथ बात आती है गति की। तो समय हो गया है, गति की बात हम कल करते हैं कि उसमें गति क्या है, किस तरह से बोलना और किस तरह से शब्द से हम किस तरह से निर्विचारता की ओर और ध्यान की ओर जाते हैं, और ध्यान किस तरह से समाधि तक लेके जा सकता है हमें, उस पर हम कल बात करेंगे। आज बस इतना ही। आज के लिए एक प्रश्न है, एक सवाल अपने से पूछना है कि हम दिन भर जो भी बोल रहे हैं, जितना भी बोल रहे हैं, कितना आवश्यक है और कितना अनावश्यक। तो आइए ध्यान करते हैं। और ये बोलना सिर्फ शब्दों का नहीं है, मन का बोलना भी है। इसको हम बाद में देखेंगे। तो चलिए आज हम ध्यान पर बैठते हैं। आज हमने जिस वाचिक ध्यान की बात की वो शब्दों का बोलना था, मन का बोलना दूसरे दिन। नमस्कार, धन्यवाद। ध्यान की प्रक्रिया में आप सभी आंखें बंद कर लें और एक लंबी गहरी सांस लें। अपने शरीर को विश्राम की स्थिति में रख लें, जैसे भी बैठे हों, लेटे हो या सोए हो, बस नींद ना आए। लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ दें। पैर का अंगूठा, उंगलियां, पगथली, धीरे धीरे इनसे ऊपर होते हुए घुटनों तक आएं। घुटने की संरचना पर ध्यान दें और धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए जंघाओं तक आएं, पैर और शरीर के संधि स्थल तक, और पूरे पैर के कसाव को महसूस करते हुए उसे ढीला छोड़ दें। पूरे विश्राम की स्थिति, और धीरे धीरे दोनों पैर पूरी तरह से विश्राम में हैं, ढीले पड़ चुके हैं। किसी तरह का तनाव और कसाव नहीं है उसमें। अब जंघाओं से रीढ़ की हड्डी का आदि बिंदु, शुरू का बिंदु, उसकी शुरुआती स्थल से धीरे धीरे पीठ के ऊपर फैले सारे स्नायु तंत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। रीढ़ की हड्डी पर ध्यान केंद्रित करें और उसके तनाव को महसूस करते हुए सभी को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि पीठ में कोई तनाव, कोई कसाव नहीं है। अब अपने हाथों की उंगलियां, हथेली, कलाई से होते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों से होते हुए कंधे तक आएं और हाथों में, उंगलियों में, कलाई में जहाँ भी कोई कसाव है उसे महसूस करें और उसे ढीला छोड़ते चले जाएं। पूरी तरह कंधे तक दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें। उनमें अब कोई तरह का भी कसाव नहीं, तनाव नहीं है। कंधे तक पूरे ढीले हो चुके हैं। अब हम पेट के सबसे निचले हिस्से से होते हुए नाभि से होते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ें। पेट के अंदर की क्रियाओं को महसूस करते हुए ऊपर छाती तक आएं। पेनक्रियास, लीवर, फेफड़ा, छाती, हृदय, हृदय से हृदय कमल, हृदय चक्र,
महसूस करें उसमें तनाव जितने भी हैं, सारे तनावों को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर कंधे तक आए और एक बार कंधे से नीचे के पूरे शरीर को देखें। उनमें कहीं कोई तनाव, कहीं कोई कसाव तो बाकी नहीं है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। और अब गर्दन में थोड़ी अकड़ है, उसे ढीला छोड़ दें। और अब चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ ही चेहरे के, मस्तिष्क के सारे अवयव अपने आप ढीले हो जाते हैं, अपने आप तनाव मुक्त हो जाते हैं। हंसना और मुस्कुराना खुद को तनाव मुक्त रखता है और देखने वालों को भी, अपने साथ रहने वालों को भी। आंखें हंसने लग रही हैं होठों के साथ साथ, गाल भी खुशी से फूले नहीं समा रहे। और धीरे धीरे कानों की ओर जाएं। कानों में हल्की हल्की कोई ध्वनि बाहर से, कान से होते हुए पीछे मस्तिष्क की ओर, पीछे मस्तिष्क से धीरे धीरे ऊपर सर, जहाँ सहस्त्रार चक्र कहा गया है, वहाँ तक जाएं और दृष्टा की भांति उस चक्र को देखें। माथे पर आएं, माथे पर दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। नाक से जाती सांसों का आना जाना इतना शांत हो चुका है, इतना तनाव मुक्त हो चुका है कि सांसें आ जा तो रही हैं, लेकिन वो भौं के मध्य से आज्ञा चक्र से होकर ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही हैं, सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित हो रही हैं। दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। देखें एक गवाह की भांति उस चक्र को, उस बिंदु को, उस जगह को। और ध्यान भटकता हो तो एक विचार, एक समस्या, एक शब्द, उसका उच्चारण कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि आप गवाह हैं, दृष्टा हैं, देखने वाले हैं, आत्मा हैं, ऊर्जा हैं, बस और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। असतो मा
सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ें और सर से लेकर पूरे शरीर तक। दोनों हाथों को रगड़ें और हाथ पर आँखों पर कटोरी बनाकर रख लें। ओम शांति। कल आप लोगों को इस ओम के बारे में, अरहम के बारे में भी बताएंगे, इसका क्या महत्व है और क्या प्रक्रिया है इसकी वैज्ञानिक। कल उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। ओम शांति।